हाँ जी, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो 30 डेज़ की कोडिंग चैलेंज सीरीज चला रहे हैं, इसका ये चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीशो का जो प्राइमरी मेन्यू बार है वो कैसे बनाते हैं। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जाना कि जो मीशो का जो टॉप मेन्यू बार है वो कैसे बनाए, और उसको कम्प्लीटली हमने सीखा भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर जो आपको दिख रहा है वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो इसमें हम बताएंगे कि मीशो का जो प्राइमरी मेन्यू बार है, जिसमें हम अलग अलग कैटेगरीज को शो करेंगे, सो वो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये सारा काम हम टेलविन CSS की मदद से करेंगे। सो CSS देंगे वो टेलविन की मदद से देंगे। बट इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम इसके साथ एक गिवे भी चला रहे हैं इस सीरीज़ के साथ। सो इस गिवे का जो ये चौथा वीडियो है, सो इस वीडियो में हम आपको एक कोड भी देंगे। उस कोड को आप सिक्योरली सुरक्षित रखें अपने पास नोटबुक पे या मोबाइल में, ताकि आप जब ये गिवे एंड हो तो मुझे सबसे पहले कोड सेंड कर दीजिए। अगर आप ये करते हैं तो हम आपको फर्स्ट विनर होने पर आपको 5 रुपये केस, एक डोमेन, एक होस्टिंग और साथ में एक वेबसाइट भी देंगे। अगर आप बिजनेस से मैन है तो हम आपको बिजनेस की वेबसाइट बना के देंगे। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आपको वेब डेवलपर की वेबसाइट बना के देंगे। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो हम आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करके देंगे। सो ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ होने वाली है आपके लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज चलिए हम चलते हैं अपने इस लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि वो हम कैसे बना सकते हैं मीशो का प्राइमरी मेन्यू बार। तो चले, लेट्स एंड गो। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो सबसे पहले ये हमने यहाँ तक बना चुका थे। चलिए हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। नोड.js में जाएंगे, मीशो में जाएंगे और फ्रंट एंड में जाकर के इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के लिए हम लिखेंगे कोड एंड डॉट सिंपल। बिना लिखने के बाद ओपन हो जाएगा। मैं इसको कट कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को पहले तो स्टार्ट करें, सो कंट्रोल और बैकटिक के साथ टर्मिनल ओपन करेंगे और फिर मैं यहाँ से एक्चुअली इसको डिलीट कर देता हूँ। नया ही ओपन कर दूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जल्दी खुल जाएगा मेरे हिसाब से। ओके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अनटिल स्टार्ट। अरे यार ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। ओके, तो इतना करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है खुल जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ तक हमने बना दिया था पूरा प्रोजेक्ट। अब इससे आगे बनाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कोड आप अगर खुद भी लिखना बैठे होगा ना एक एक लाइन, तो भी आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मैं आपको क्या करूँगा, पूरा कोड आपको एक साथ ही दे दूँगा अपने गिटहब पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर। तो मैंने आपके लिए सहूलियत के लिए, आपकी जो टाइम बनाने के लिए मैंने ये जो है कोड पहले ही लिख लिया था। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा। मैंने देखिए यहाँ पर क्लिक बोर्ड पर मैंने कोड को कॉपी करके रखा था, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। अब यहाँ मैंने हेडर बना रखा था, कल ही बना ली था हमने। यहाँ पर हम नेम बार बनाएंगे जो कि आपको यहाँ पर नीचे अभी शो करेगा। रिफ्रेश करते हैं इसको, देखिए आ गए। बिल्कुल सेम है जो कि हमने मीशो पर बनाया था। मीशो पर बनाया हुआ है वेबसाइट पर, ओरिजिनल वेबसाइट पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मैं भी सेम इसी प्रकार से एक बनाया हुआ और सो आपको भी दिख रहा होगा। ये इसका एनिमेशंस वगैरह कुछ थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपके सामने बता दूँगा क्या कैसे किया था ना। इसमें कुछ CSS है और कुछ मुझे चैलेंजेस सामने आए थे तो मैंने उसको सॉल्व किया है। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले नेम से बनाएंगे, बट इस लिंक को मैं हटा देता हूँ जो कि आपके नीचे या ऊपर खुल रही होगी ना यहाँ पर। ये इस लिंक को मैं हटा देता हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर आएंगे तो अब नहीं दिख रही होगी आपको। अब इतना सबसे पहले हम बना देते ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, नेम बार बनाएंगे। मैंने एक नेम टैग बनाया, उसके अंदर मैं क्लास नेम बनाया और फिर मैंने एक बॉर्डर बॉटम बनाई, यानी कि बॉर्डर नीचे आ गई। फिर रिलेटिव बना दिया ताकि हम जो नई न्यू बनाएंगे जो कि यहाँ पर बॉक्स के नीचे दिख रही थी उसको एब्सोल्यूट दे सकें। सो इसलिए हम इसको रिलेटिव बना देंगे। इसको जेड इंडेक्स 40 दे देंगे। ये टेलविन की क्लास है, इसकी वजह से ये ऊपर दिखाई देगा। बट इससे ऊपर मुझे जो है ये वाला दिखाना ताकि ये बॉक्स है ना इसके ऊपर आ जाए। इसके लिए मैंने इसको जेड इंडेक्स 50 दिया था जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ आगे चलेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेक्स बिटवीन दिया है, इसके मतलब बीच में एक गैप दिया है और इसको मैंने फ्लेक्स कर दिया है।
इसके बाद मैंने मार्जिन एक्स एक्सिस पर 4 पिक्सल जो है मतलब 4 REM दिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गैप आ चुका है। हाइट मैंने 52 पिक्सल दे दी, विड्थ और डायग्राम जो है वाइट कर दिया। इतना करने के बाद आपको ये एक डिप बना दे। एक डिप बनाने के बाद आपकी सारी डिप बन गई, समझो ये सारा काम हो गया। तो एक डिप बना दी हमने, एक डिप बनाई ना, उसके अंदर मैंने एक नेम मेन्यू बार होवर क्लास, मैंने एक कस्टम क्लास दी। अब क्या यूज है इसका होवर करने के लिए, अब कैसे यूज देगा मैं आगे बताऊँगा, बट इसको समझ लेते। मैंने एक सभी के अंदर MX2 दे दिए, यानी मार्जिन दोनों की साइड में। मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट लगेगा आपको बता देना है। ये देखिए, ये मैं इसको इंस्पेक्ट किया, आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ। अब कंप्यूटर पे ले जाता हूँ, यहाँ देखिए मार्जिन दिख रही है आपको एक्स एक्सिस पर साइड में। सो ये मार्जिन मैंने इसकी मदद से लाई। फिर फ्लैक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, इसकी मदद से मैंने आइटम को सेंटर में लिया है दोनों की साइड। और फिर मैंने कर्सर पॉइंटर लगाया ताकि मुझे कर्सर पॉइंटर दिख रहा होगा, आपको देख रहा होगा कर्सर चेंज होगा मेरा। और यहाँ पर मैंने W फिट दे दी, यानी कि इसकी हाइट जो है जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग फिट होनी चाहिए। बट एक कोशिश यहाँ पर मैंने मिनिमम हाइट भी फिक्स कर रखी है, यानी कि कम से कम 90 पिक्सल होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मेन है इसकी हाइट तो इतनी होनी चाहिए, बट मैंने क्या किया है 90 पिक्सल यहाँ पर मतलब फिक्स कर दी कि कम से कम तो इतनी होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा हो सकती है बट कम से कम इतनी होनी चाहिए। इतना करने के बाद आपको साइड कॉपी पेस्ट करनी है और ये सारा काम आपका हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मैंने नया मेन्यू बार क्लास बनाई थी वो मैंने यहाँ पर इंडेक्स में भी बनाई है। सो मैं इसकी CSS दिखा देता हूँ कहाँ पर, सॉरी ये नहीं, index.css ये रही। यहाँ पर मैंने ये क्लास बनाई है, कहाँ गई, ये रही, कहाँ एक्चुअली बता था, हाँ ये रही। अब मैंने मेन नेम मेन्यू और होवर क्लास ये बनाई थी, इस पर मैंने होवर लगाया। और जैसे होवर होता है तो मैंने कहा बॉर्डर पर बॉटम एक बॉर्डर बॉटम आनी चाहिए, जैसे इसकी 4 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए, मतलब हाइट होनी चाहिए, मोटाई, और फिर सॉलिड, और फिर मैंने एक कलर दे दिया। इसके साथ मैंने टेक्स्ट का कलर भी चेंज किया और साथ में फॉन्ट वेट भी चेंज किया। सो आपको ये दिख रहा होगा, इधर दिखाता है, ओके आपको शो कर रहा होगा। अब इसकी ग्लिचिंग को और बेटर तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर हाइट विड्थ जो है विड्थ जो है फिक्स करनी है। उसके बाद ये ग्लिचिंग भी थोड़ी बंद हो जाएगी, है ना। बट इतनी चलने दो, जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर भी आपको थोड़ी बहुत ग्लिचिंग दिख रही होगी, है ना, आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी, इफेक्ट आ रहा होगा, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट मैं इतना करूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा, मुझे आपको बस बताना है चीज़ें, आप इसको और टाइम देकर और बेटर बता सकते हैं। बट मेरा CSS का मामला नहीं है, बट मैं चीज़ें आपको CSS भी सिखा रहा हूँ ताकि मेटेन भी हम जल्दी से जल्दी पहुँच सकें, नहीं तो सीरीज़ बहुत लंबी हो जाएगी और फालतू के लंबे वीडियो बन जाएंगे। तो इतना हो जाने के बाद अब चलते हैं हमारे मेन जो चीज़ पर। अब ये 2 क्लासेस उसी के लिए। सो सबसे पहले मैं वो जो मैंने डिप कैंसिल कट की थी उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ वापस। हम आ चुके हैं उस डिप में। यहाँ पर जो डिप बनी है एक्चुअली कुछ गड़बड़ है, यस हैज़ इज समथिंग गड़बड़, नॉट ओके, नो प्रॉब्लम, नथिंग एनी रॉन्ग। मैं इसको वापस फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि ये फॉर्मेट में आ जाए। अब ये जो डिप है ना, इस डिप के सिबलिंग है। आपने अगर होवर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि जिस क्लास के अंदर आप होवर यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर, और आप चाहते हैं कि उसके नीचे वाले पर इफेक्ट आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ये होवर वाली क्लास है उसके अंडर में, यानी कि इसके चाइल्ड में वो क्लास होनी चाहिए। बट हम तो इसके सिबलिंग में यूज़ करें। अब इसके लिए क्लास कैसे यूज़ करेंगे वो हम इससे आगे वीडियो में बताएंगे। और ये हमारे लिए चैलेंज था, बट मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आपके लिए सहूलियत है, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ये कोड। सो आप देख सकते हैं, और आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर CSS करेंगे तो इस बात को ज़रूर नोटेट कर रखें अपने माइंड में। तो मैंने यह किया, इसको बाद में देखेंगे क्या किया है मैंने। यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट क्लास लगाई है ताकि ये इसके पेरेंट जो रिलेटिव्स है नेव उसके साथ पेरेंट में चल सके, रेफरेंस के साथ। फिर फ्लैक्स लगाए, टॉप के साथ मैंने 53 पिक्सल मैंने डाउन किया, यहाँ से टॉप से जो कि ये डिव है, यहाँ से टॉप से 53% पिक्सल डाउन है। फिर मैंने यहाँ पर एक चीज़ और, आपको पता है यहाँ पर जब जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ जैसे आप देखेंगे होवर करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली ये बीच में सेंटर में दिख रही है,
बट ये सेंटर में अभी एक्चुअली कोड ज़्यादा हो नहीं रहा है। बट अगर आपके केस में अगर जैसे कि डिव है ना, ये डिव जब आप रिफ्रेश करके यहाँ पर आप बनाएंगे ना, तो ये डिव यहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग से। अब इस केस में अब अगर आप लेफ़्ट भी करेंगे तो नहीं हो पाएगी। अब इस डिव को सेंटर में करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए ये नहीं हो पाएगा कि अगर आप एक फ्लैश की मदद से यूज करें जस्टिफाई सेंटर से, तो नहीं हो पाएगी उसकी मदद से। अगर आप MX ऑटो करेंगे तो अब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने इस डिव को एब्सोल्यूट बना सकते, ये फ्लोट हो रही है जो व्यू पोर्ट है उसके ऊपर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट से 0.5% इधर खिसका देंगे। इसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, यानी कि ट्रांसफॉर्म किया है ट्रांसलेट की मदद से, और माइनस ट्रांसलेट किया है वापस हाफ एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, यानी कि इस एक्सिस पर मैंने यहाँ से वापस इसको हाफ किया है, जो है एक्स एक्सिस पर वापस खिसकाया माइनस में। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से वापस ये डिव यहाँ आ जाएगी और एक सेंटर में आ जाएगी। तो अगर आप एब्सोल्यूट वाली किसी डिव को सेंटर में लेना चाहते हैं तो ये मेथड यूज कीजिए, बहुत आसानी से आप डिव को सेंटर में कर देंगे। और ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखें। बीजी वाइट किया है मैंने, विड्थ को 90% दिया है ताकि हमारे जो साइड में गैप आ सके। और फिर मैंने यहाँ पर बॉर्डर एक्स एक्सिस पर लिखा है ताकि आपको साइड में दो साइड बॉर्डर दिख रही होंगी, यहाँ पर, और एक मैंने बॉर्डर नीचे लगाई है। सो आपको एक नीचे बॉर्डर भी दिख रही होगी, ये हल्की सी बॉर्डर दिख रही थी नीचे। और फिर मैंने फॉन्ट नॉर्मल दे दिया और टेक्स्ट लाइट दे दिया। ओके, इतना करने के बाद आपका डिव आउटर डिव बन गई है, यानी कि ये सारा कुछ बन गया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे। किसके लिए, फॉर दिस जो ऑल वुमेन एथनिक एंड व्यू ऑल, ये इतना है, ये सारा चीज़ हम क्या है एक डिव में बनाएंगे। सो डिव मैंने बना दी। राउंडेड क्लास, इसका मतलब कि इसके जो बॉर्डर रेडियस देने के लिए, बट यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो मैंने एक्चुअली क्लासेस कॉपी पेस्ट की। सो ये राउंड क्लास यहाँ आ गई, बट आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पर पैडिंग वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर दी है। तो पैडिंग जो है वाई एक्सिस पर, यानी कि यहाँ से और नीचे से, और एक्स एक्सिस पर यहाँ से और यहाँ से आपको दिख रही होगी। मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे। सो एक्चुअली यहाँ पर दिखना ही होगा। इसे दिखाने के लिए यहाँ जा रहा हूँ, होवर मुझे एक्चुअली ओपन करना पड़ेगा इसका। सो अगर आप होवर वाली किसी क्लास को देखना चाहते हैं, तो जिस पर होवर लगा ना, हाँ इस पर होवर लगा, तो मैंने इसको होवर कर दिया। अब आपको क्लास दिख रही होगी ना, सिंपल यहाँ पर दिख रही होगी। मैं इसको कर्सर पॉइंटर ले जाऊँगा, यहाँ से देखिए आपको दिख रही है चारों तरफ मेरी पैडिंग है, यहाँ से लेकर। सो इम्पेडिंग यहाँ से आई है और राउंडेड क्लास है। अब इतना करने के बाद आपको एक स्पेन टैग लेना है। उसके अंदर मैंने क्लास ने फॉन्ट बोल्ड दे दिया ताकि हमारे बोल्ड फॉन्ट दिख सके। और फिर मैंने स्टाइल टैग के अंदर मैंने कलर दे दिया। अब टेलविन की कोई ऐसी CSS नहीं है जिसमें हम RGB कलर दे सकते, तो मैंने क्या किया, इनलाइन स्टाइल की मदद से जो है उसकी मदद से CSS दे दी। तो इतना करने के बाद आपको ये नाम लिख देना सिंपल। उसके बाद क्या करना, नीचे एक और डी बना दी जिसमें मार्जिन मैंने टॉप में दिया ताकि इसके ऊपर मार्जिन टॉप में दिख सके। मुझे यहाँ पर देखिए मार्जिन आपको दिख रही होगी, तो टॉप में मैंने मार्जिन दे दी 3। और फिर मैंने पैडिंग दी, P टैग लगाया, पैराग्राफ टैग, उसके अंदर मैंने व्यू बोला, उसके अंदर एंकर टैग भी लगा दिया साथ में। और मैंने क्लास लगा दी थी मार्जिन वाई एक्सिस पर 2, तो मार्जिन वाई एक्सिस पर आपको 2 दिख रही होगी। अगर आपको इसके ऊपर वाली जो टॉप मार्जिन देखनी है तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रही होगी। सो इतना हो जाने के बाद आपका ये काम हो गया। अब एक और डी बनानी है जो कि थोड़ी सी और CSS उसकी चेंज करनी है, मामूली सी CSS चेंज करनी है। आपको बस ये वाली डी कॉपी करनी है, यहाँ पर पेस्ट करनी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, BG स्लेट लेना है, लेकिन जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर BG स्लेट जो कि टेलविन की क्लास है मैंने यूज कर लिया, 100 कर दिया है। अगर आप इसका 500 करेंगे तो ये गहरी हो जाएगी क्लासेज इसकी, है ना। अभी मैं रिफ्रेश नहीं करना चाहता क्योंकि रिफ्रेश किया तो वापस ओवर को कैंसिल करने के लिए वापस काम करना पड़ेगा। बट राउंडेड क्लास लगेगी। फिर पैडिंग वाई एक्सिस पर वो सेम जो मैंने लिखी थी। इतना करने के बाद आपको स्पेन टैग लगाना है जो कि मैंने यहाँ पर बताया था उसी प्रकार से, ताकि हम ये वाला कलर वगैरह फॉन्ट ला सके। तो ये वाला कर दिया। उसके बाद वापस एक डी बनानी है आपको ताकि एक लिस्ट बना सके आप। अब इसको आप UL की मदद से भी बना सके। मैंने यहाँ पर डिव की मदद से बनाया है। एम्प्टी मार्जिन टॉप पर मैंने 3 दे दिया एंड मैंने फिर पैराग्राफ बनाया।
पैराग्राफ के अंदर मैंने क्लास मार्जिनलाइज, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे सेम है, मैंने कुछ नहीं चेंज किया है। और एंकर टैग लगाया, उसके लिए मैंने टेक्स्ट दे दिया, सो सिंपल। और इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और सारे टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दिए। ये हमारी डिव बनेगी सेकेंड। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट का काम, प्यारा सा काम हमारा। तो कॉपी पेस्ट करेंगे, सो इतना लिखा मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। सिंपल यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि BG/100 वाली क्लास ना हो, ताकि हमें वाइट वाला दिखा सके। सो ये इतना दिखाने के बाद हमारे यहाँ फ़ोन पर आ गया, स्टाइल वगैरह सेम है, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दीजिए। बाकी वापस फिर ये वाली क्लास आपको कॉपी पेस्ट करनी है, जिसमें कलर लगाया हुआ वो यहाँ पर सेट करना है, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है वो चेंज कर दीजिए, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया। ये रहा जो कलर टेक्स्ट चेंज वगैरह है। सो इतना करने के बाद आपको वापस आना नीचे। तो ये कॉपी पेस्ट का काम है, बहुत आसानी से जितना आप करना चाहो कर सकते हो, है ना। नॉर्मली इतना है। अब मैंने एक्चुअली क्या किया है, थोड़ी और स्मार्टिंग की है। अब मैंने क्या है, एक ही जो क्लास ओवर हो रही है ऊपर, जैसे इस पर ओवर रहा तो भी ये क्लास खुलेगी, और इस पर ओवर हो रहा है तो भी ये क्लास खुलेगी। अब सेम चीज़ है, क्लास खुलेगी, जिस पर ओवर होगा एक ही क्लास खुलेगी। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ वापस, है ना। ओके, जिस पर मैं ओवर करूँगा वही क्लास खुलेगी, सेम वही क्लास खुल रही है एक्चुअली, है ना। जिस पर ओवर कर रहा हूँ मैं वही क्लास वापस खोला। अब एक्चुअली मैं क्या करूँगा, जब मैं डायनेमिक काम करूँगा ना, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, रिएक्ट की मदद से डेटाबेस से हम डेटा लाएंगे, तब यहाँ करेंगे हम इसी चीज़ को, एक ही डिव को यूज़ करेंगे और डेटा हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द APIs की मदद से। जो डेटा हमारा डेटाबेस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो अभी फालतू का मतलब ही नहीं कि हम इस कोड को वापस लिखे और मल्टीपल डिव्स बनाए सभी के लिए, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, जो मीशो की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अलग अलग टेक्स्ट वगैरह दिख रहा होगा, यहाँ पर जाएंगे तो। बट इसका रीज़न ये है कि ये तो डेटाबेस से कंटेंट ला रहे हैं, उनका पास कंटेंट पर आए, बट हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं अभी जानकारी। अभी जो हमने प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाया नहीं, अभी हमने CSS के अकॉर्डिंग बनाया, तो इतना बना ले काफ़ी है ना। इतना बनाने के बाद आपको एक चीज़ और देख रही है, आप जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो ये सिलेक्टेड दे रहा है, और यहाँ नीचे जाएंगे तो भी सब ये सिलेक्टेड दे रहा है। फिर यहाँ नीचे जाएंगे ये सिलेक्टेड दे रहा है, ये भी सिलेक्टेड दे रहा है, ये भी सिलेक्टेड दे रहा है। अब जावास्क्रिप्ट की मदद से, अब ये तो सिबलिंग है, तो इस कंडीशन में ये नहीं कर सकता कि ये सिलेक्टेड है। कर सकते हैं एक्चुअली, CSS में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो वो करेंगे तो हो जाएगा। बट मैं क्या करूँगा, आने वाले टाइम में इसको डायनेमिक करूँगा। जैसे इस क्लास पर मैं होवर करूँगा तो ये क्लास ओपन हो जाने के बाद मैं इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से दिखाऊँगा यहाँ पर कलर। तो ये आने वाले वीडियो में जब रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे और डेटाबेस से हम प्रोडक्ट लाएंगे, तब इसको हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि फालतू का अगर वेस्ट करना है टाइम। चलिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने किया था कि ये जो सिबलिंग है, इस पर ओवर इस पर कैसे दिखाएंगे। सिंपल यहाँ पर है, ये तो ओवर था, उसके लिए नए मेन्यू बार के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है, आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई इस डिव के लिए, जो कि सब मेन्यू बार थी, उसके लिए सब नेम बार एब्सोल्यूट क्लास, इस नाम से मैंने एक डिव बनाई है। तो सब नेम एब्सोल्यूट क्लास। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स शैडो दे दिया, जो कि आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। ओपेसिटी मैंने पहले से 0 दी, विजिबिलिटी हिडन की है, और ट्रांसलेशन फ्लोर मैंने 0.2 सेकेंड्स का दिया। यहाँ पर आप 4 सेकेंड या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 2 सेकेंड तक दिया है, तो इसकी वजह से 2 सेकेंड तक डिले हो रहा है इसको हटने में। सिंपल। अब एक्चुअली जो ये तो काम हो गया कि CSS ने देनी थी दे दी, और यहाँ पर मैंने इतना काम कर दिया। अब जैसे एक्चुअली जब आप होवर करेंगे ना, अब इसके ऊपर होवर तो चलेगा नहीं काम। तो कंडीशन क्या है, जैसे मेन्यू बार मैंने बनाया है, इस पर मैंने CL पर होवर किया है, तो होवर करने पर मुझे क्या है, सिबलिंग को टारगेट करना। सिबलिंग के लिए हम टिल्ड का साइन लगाएंगे। ओके, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये करते हैं, बट ये चाइल्ड को टारगेट करता है। अब मैं क्या करना है, सिबलिंग को टारगेट करना, फॉर दैट इट हम यहाँ पर टिल्ड साइन को यूज करेंगे। सो इतना क्लास लगेंगे। इतनी क्लास करने के बाद हमने क्या किया, ओपेसिटी को वापस बंद कर दिया और विजिबिलिटी को विजिबल कर दिया, इसकी वजह से विजिबल हो जाएगा। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जैसे हम ये क्लास को हटा रहे तो ये डिव हटा दें। तो इसकी कंडीशन में क्या करेंगे हम, जैसे ही हमने ये तो काम कर दिया इतना कि इस पर ओवर होते ही ये वाले सब मेन्यू नए बार की क्लास ओपन हो गई। बट मैंने क्या किया,
यहाँ पर इस सब मैंने क्लास पर जैसे ही होवर होता है तब भी ये काम करवाना है। तो इस कंडीशन क्या है, जैसे मैं यहाँ होवर आया, अब जैसे नीचे आऊँगा तो ये भी होवर वर्क कर रहा है और इस क्लास के लिए भी होवर वर्क कर रहा है और ये वाली प्रॉपर्टी साथ नहीं है, तो काम आपका हो गया। तो ये मेरे लिए एक और चैलेंज था, तो मैंने इसको कंप्लीट किया, तो इसलिए मैंने इसका नाम चैलेंज का रखा है। और तो आप ये सब कुछ करते रहिए, आपका काम। और अगर आप में से कुछ और मज़ेदार करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं कोडिंग के अंदर। बाकी ये सारा कोड मैं आपको गिटहब पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये काम। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा सीरीज़। उसमें आपके लिए जो 2 बोनस पॉइंट्स है, एक तो ये था कि डी को सेंटर लेना हो तो ये यूज कर सकते हो आप किसी एब्सोल्यूट या रिलेटिव डी को। उसके अलावा अगर आप किसी सिबलिंग क्लास को ओवर करना चाहते हैं तो वो टिल्ट साइज से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ है आपको पसंद आएगा या आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मीज़ो के जो नेक्स्ट पार्ट यानी कि ये वाला ये बनाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, कैटेगरी सेक्शन वाला, है ना। तो इतना बना देंगे, ये सारे अगली क्लास में बना देंगे, कुछ ही टाइम में बना देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वैसे आपको मैंने बताया था कि मैं कोड दूंगा, सो मैं आपको अभी कोड दे देता हूँ। जो पहला कोड है हमारे इस गिवे के लिए वो है 9, तो याद कीजिएगा, इसको रिटर्न कर दीजिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 कोड दे देंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच।